दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। हम लोग दोस्त कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्किन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। टॉपिक है हमारा दोस्त कैटेलाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्किन। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है और इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है उसको अल्किन बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है दोस्त हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, वह हमारा रिडक्शन कहलाता है। और कैटलिस्ट के रूप में निकेल लिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन अल्कीन undergoes reduction in the presence of alumina catalyst and in the presence of nickel catalyst, then alkane is formed. जब अल्कीन भाग लेता है रिडक्शन प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बनता है। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन से और एल्केन लेस रिएक्टिव होता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन लिया गया है। और कैटलिस्ट हमारा निकेल है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथिन हो गया। अब निकेल कैटलिस्ट है दोस्त। निकेल कैटलिस्ट का काम है होमोलाइटिक फिजन करवाना। मतलब एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड को दे देंगे, तो वह हमारा दोस्त होमोलाइटिक फिजन कहलाएगा। होमोलाइटिक फिजन को हाफ हेड एरो से दिखाएंगे। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। फिर पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दे दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। देखिए दोस्त, CH2 में से एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो CH3 बन गया। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे लिए, CH2 में से एक और हाइड्रोजन जोड़ दिए तो CH3 बन गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में n लिख दिए। तो जब इथीन
जब इथीन में से हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ें और 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH3, और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा निकेल है। अब देखिए दोस्त, कैटलिस्ट के रूप में निकेल लिया गया था। निकेल का काम है होमोलाइटिक फिजन करवाना। तो एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। पाई बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दे दिए। CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH था तो CH लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH3 है तो सिंगल बॉन्ड और CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम ब्यूटीन हो गया। और यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो जब ब्यूटीन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। सबस्ट्रेट है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और रिएजेंट हमारा दोस्त हाइड्रोजन और कैटलिस्ट है निकेल। तो निकेल कैटलिस्ट का काम है दोस्त होमोलाइटिक फिजन करवाना। तो एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। पाई बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन को दे दिए। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH था
तो CH लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपेन हो गया। तो जब प्रोपेन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के नीचे CH3 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर हमारा CH2 है और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन लिया गया है और कैटलिस्ट हमारा निकेल है। तो निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में दोस्त होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन है। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन के पास गया और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन के पास गया। पाई बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन के पास गया और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कार्बन के पास गया। अब देखिए दोस्त मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के नीचे CH3 ग्रुप था तो CH3 ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारे दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया हमारा ब्रांच। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। अब देखिए दोस्त यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल।
3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूसरा टोकन साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो जब 2 मिथाइल प्रोपेन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा दोस्त, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। ये हमारा CH है और ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये हो गया CH2 और इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है निकेल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में। तो निकेल कैटेलिस्ट का काम है होमोलाइटिक फिजन करवाना। तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को दे दिए। फिर पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन राइट वाले कार्बन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन को दे दिए। बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH है तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन 2 कार्बन। देखिए दोस्त, जब बेंजीन का रिंग ब्रांच के रूप में आ जाता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। तो 1 नंबर पर फिनाइल है तो लिख दिए 1 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो नंबर और अल्फाबेट के बीच दूसरा टोकन साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन को समेट दिए तो हो गया CH2 और CH2 में से एक और हाइड्रोजन को समेट दिए तो हो गया CH3। तो जब बेंजीन के रिंग से इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसका कॉमन नेम हो जाता है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। तो जब 1 फिनाइल इथिन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ें और 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त, नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो होने वाला रिएक्शन कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्केन कहलाता है। चीते की चालबाज की नजर हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।